नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं प्रियंका मलिक हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मां बाराही धाम देवी धुरा में खेली गई ऐतिहासिक बगवाल। सीएम धामी बगवाल युद्ध के बने साक्षी। 9 मिनट तक चले बगवाल में कई लोग हुए घायल। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। सचिवालय में तैनात एक और अपर निजी सचिव को किया अरेस्ट। अब तक 16 लोग सलाखों के पीछे। 24 के चुनाव पर भाजपा का फोकस। चंपावत उपचुनाव के फॉर्मूले से फिर प्रचंड जीत की होगी कोशिश। हरिद्वार पंचायत चुनाव में होगी जोर आजमाइश। वहीं चंपावत के देवीधुरा में प्रसिद्ध बगवाल का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने पूरे विधि विधान से मां बाराही देवी की पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की मंगल कामना की, जिसके बाद मंदिर प्रांगण में खेले जाने वाले पौराणिक बगवाल के साक्षी भी बने और सभी खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। इस साल बगवाल युद्ध 9 मिनट तक चला, जिसमें भाग लेने वाले 45 वीर घायल भी हुए। वहीं बगवाल युद्ध को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी। बता दें कि 4 प्रमुख खाम चमयाल, वालिग, गहड़वाल और लमगड़िया खाम के लोग पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना कर एक दूसरे को बगवाल का निमंत्रण देते हैं, जिसे फल और फूलों के साथ खेला जाता है। बगवाल मेले में मैं पहली बार मुख्य सेवक के रूप में प्रतिभाग कर रहा हूँ। मैं मां बाराही से प्रार्थना करूँगा कि राज्य का विकास हो, राज्य के अंदर सर्वांगीण उन्नति हो, सभी लोग सुखी रहें और जो हमारे यहाँ आपदाएं आती हैं, तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं, मां बाराही उन सब से हमारी रक्षा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान पर काम प्रारंभ हो गया है, वहीं हमारे यमुनोत्री गंगोत्री धामों पर भी काम शुरू हो रहा है, सड़कों का कार्य हो रहा है, रेल कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। उसी तरीके से माँ बाराही समेत हमारे कुमाऊँ के जितने प्रमुख स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर सौंदर्यीकरण से लेकर अवस्थापना सुविधाएं से लेकर सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर हमने मानसखंड कॉरिडोर जो हमने संकल्पना की है, हमने एक संकल्प लिया है, हम उस पर भी काम करेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक के बाद एक धरपकड़ जारी है। एसटीएफ इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए परत दर परत खोल रही है, तो वहीं लगातार गिरफ्तारी भी जारी है और एसटीएफ के काम की खुद डीजीपी अशोक कुमार भी तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि डीजीपी का क्या कुछ कहना है और अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है और विपक्ष के पास सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा भी है। लेकिन जहां एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे को राजनीति का रूप देना चाहती है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस मामले में जरा भी लापरवाही नहीं दिखाना चाहती है, क्योंकि ये मामला युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। पेपर लीक घोटाले में एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड से लेकर लखनऊ तक एसटीएफ की धरपकड़ जारी है। एक के बाद एक आरोपी इस घोटाले में गिरफ्तार हो रहे हैं और अब तक 15 लोग एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुके हैं। लेकिन जब से इस घोटाले के तार उत्तराखंड सचिवालय से जुड़े पाए गए, तब से एसटीएफ और भी ज्यादा सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इस घोटाले में शामिल एसटीएफ ने एक और सचिवालय में अपर निजी सचिव के पद पर तैनात सूर्य प्रताप को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सचिवालय में वन और लोक निर्माण विभाग अनुभाग के अपर निजी सचिव गौरव चौहान को इस घपले में गिरफ्तार किया था। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी गौरव चौहान ने अपने परिचित समेत 2 लोगों को भर्ती परीक्षा को पास करवाने के लिए 15-15 लाख रुपए में डील की थी। आरोपी ने इसका रिजल्ट आने तक 24 लाख रुपए ले भी लिए थे। इस घोटाले में जहां एक तरफ अधिकारी और कर्मचारी समेत कई लोग शामिल हैं, तो वहीं परीक्षा देने वाले करीब 50 अभ्यर्थी भी इस घोटाले का हिस्सा है, जिनके पास पेपर होने से पहले ही पेपर पहुंच चुका था, जिनकी पहचान कर ली गई है और अब कार्यवाही की तैयारी भी की जा रही है। कि हम लोग बिल्कुल चेन से चेन बना करके चल रहे हैं, जहाँ जहाँ एविडेंस हमें ले जा रहा है वहाँ जा रहे हैं। इतना ही एश्योर कर सकता हूँ कि अगर कोई भी इन्वॉल्व होगा, कितना भी बड़ा हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा, अभी हमारी विवेचना जारी है कुछ संदिग्धों के विरुद्ध, तो किंतु किसी को गलत में नहीं फंसाना है। जिसका इन्वॉल्वमेंट अगर है तो वो 100% जेल भेजा जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। हमने एसटीएफ की इस टीम को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु
जो स्वतंत्रता दिवस पर इस टीम को माननीय मुख्यमंत्री जी के पदक से सम्मानित करने की भी संस्तुति कर रहे हैं। और कोई एक मैं अपील भी करना चाहूँगा कि अगर किसी के पास हमारी विवेचना में से संबंधित कोई भी मटेरियल है, कोई भी और एविडेंस है, कोई भी और सूचना है, वो हमें दे सकता है। इवन अभ्यर्थी लोग हमारे पास आकर के बता सकते हैं, तो उससे हमारी विवेचना में मदद मिलेगी। वी आर ओपन टू all such kind of material that is made available to us। डीजीपी अशोक कुमार एसटीएफ की कार्रवाई से काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि 16 लोगों की गिरफ्तारी के बाद आखिर मुख्य आरोपी तक कब तक पहुंचा जाएगा और इस पूरे मामले का खुलासा कब होगा, क्योंकि इस घोटाले की वजह से खास तौर पर सचिवालय से तार जुड़े होने के बाद बीजेपी को काफी किरकिरी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस लगातार सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत भी दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले को लेकर काफी सख्त है। उन्होंने इस मामले की जांच कड़ाई से करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साफ तौर पर कहा है कि जब तक मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं लिया जाएगा तब तक जांच जारी रहेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव पर फोकस किए हुए हैं। बीजेपी चंपावत में मिली प्रचंड जीत के फॉर्मूले पर काम करके फिर एक बार संसदीय चुनाव में जीत की ओर बढ़ना चाहती है। चलिए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में, जो बताती है बीजेपी ने कैसे अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रही है। चुनाव को आने में भले ही अभी समय हो, लेकिन भाजपा चंपावत सीट पर हुए उपचुनाव के फॉर्मूले को लागू करेगी। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। मौजूदा समय में ये 5 सीटें भाजपा के खाते में ही है, लेकिन अब भाजपा चाहती है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वो चंपावत उपचुनाव जैसी प्रचंड जीत हासिल करे। याद हो कि जिस उपचुनाव की भाजपा चर्चा कर रही है, उस सीट को जीतने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। भाजपा के बड़े पदाधिकारी के साथ पन्ना प्रमुखों के जरिए एक मत को हासिल करने के लिए काम किया गया। भाजपा की रणनीति का फायदा ये हुआ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 93% वोट से ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी बने। भाजपा अब इस फॉर्मूले को 2024 के लोकसभा में अपनाने वाली है, खासकर उन सीटों पर जिसमें उसे विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। यानी कि भाजपा कांग्रेस के खाते में गई 19 सीटों पर अपना फोकस करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की 5 लोकसभा सीट की जिम्मेदारी हाईकमान सौंप चुका है। हाल के दिनों में दिल्ली दौरे पर गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की है। मुलाकात कर भट्ट ने कहा कि उन्हें एक मंत्र मिला है। अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि भट्ट जिस मंत्र की बात कर रहे हैं वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही हरिद्वार जिले के पंचायत चुनाव का भी हो सकता है। हरिद्वार का पंचायत चुनाव जीतने की रणनीति भाजपा अंदर खाने तैयार कर चुकी है। जल्द जिसे धरातल पर देखा जाएगा। देवभूमि की सड़कों पर जाम का लुफ्त उठाने वाला बॉबी कटारिया का एक और वीडियो वायरल हुआ है। अब कटारिया प्लेन की सीट पर लेटकर सिगरेट के कश ले रहा है। ये पहली दफा नहीं है जब कटारिया चर्चा में हो। इससे पहले भी उसके कई कारनामे ऐसे हैं जिनकी वजह से वो सुर्खियों में बना रहा। हालांकि देवभूमि में खुलेआम शराब पीने वाला बॉबी कटारिया की अब मुश्किलें उत्तराखंड पुलिस ने जरूर बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट। सड़क पर खुलेआम यातायात रुकवाकर शराब का लुत्फ उठाने वाला ये शख्स यूट्यूबर बॉबी कटारिया है, जो अक्सर अपनी कई वीडियो को लेकर चर्चा में बना रहता है। वैसे तो बॉबी कटारिया बॉडी बिल्डर है, लेकिन इन दिनों कटारिया कसरत के बजाय कानून से खिलवाड़ कर रहा है।
बता दें कि स्क्रीन पर नजर आने वाला ये नजारा उत्तराखंड के किमाड़ी का है, जहां पर कटारिया 25 जुलाई को पहुंचा था। दोनों तरफ का रास्ता रुकवाकर बीच सड़क में शराब पीने वाला कटारिया पर उत्तराखंड पुलिस ने शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। वीडियो सामने आने के बाद कटारिया पर कैंट थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं 14 अगस्त तक कैंट कोतवाली में पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। डीजीपी अशोक कुमार की माने तो अगर बॉबी कटारिया 14 अगस्त तक कैंट कोतवाली नहीं पहुंचता तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। लोग ऑपरेशन मर्यादा के तहत कठोर कार्रवाई करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि देवभूमि की पवित्रता को भंग करते हैं, गंगा जी की पवित्रता को भंग करते हैं, या तीर्थ स्थल या टूरिस्ट प्लेसेस पे भी जो है अवैधानिक कार्य करते हैं। तो उन सब के विरुद्ध हम एक्शन लेते हैं। उसी कड़ी में हमने इस पे भी एफआईआर की है, और भी कोई इस तरह कानून को तोड़ने का प्रयास करेगा तो जरूर से कार्रवाई की जाएगी। किमाड़ी में जाम छलकाने के बाद बॉबी कटारिया प्लेन में सिगरेट पीता नजर आया है। प्लेन की सीट पर आराम फरमाता कटारिया का ये वीडियो सामने आने के बाद उड्डयन विभाग ने भी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जांच की बात कही है। वहीं धामी कैबिनेट में जल्द विस्तार हो, इसकी मांग अब सरकार के अंदर भी उठने लगी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने साफ कहा कि 11 की टीम में 8 लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में जब पूरी टीम एक साथ काम करेगी तो अन्य कार्यों में गति और भी ज्यादा आएगी। वहीं गणेश जोशी ने साफ कहा कि सरकार जल्द कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपेगी। अब देखिए, अगर पार्टी सत्ता में पहुंची है तो सभी कार्यकर्ताओं को उसमें बड़ा योगदान है। पार्टी के प्रति उनके समर्पण व योगदान को देखते हुए संगठन फैसला करता है, और दायित्व का मिलना बहुत जरूरी है। इससे कार्यकर्ताओं में कार्य करने की ऊर्जा आती है। कई ठीक है, हमें तो विधायक मंत्री बनने का मौका मिल गया। कई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने पूरा जीवन इस पार्टी में लगा दिया, तो निश्चित ही उनको कोई ना कोई दायित्व मिलना चाहिए। लक्सर में ट्रक यूनियन परिसर में प्रधानमंत्री की ओर से चलाई जा रही श्रम कामगार पेंशन योजना की जानकारी देने के लिए एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें असंगठित कामगारों को बुलाया गया और उन्हें योजना की जानकारी दी गई। साथ ही लोगों के रजिस्ट्रेशन भी किए गए। इस योजना में 18 साल से 60 साल तक के लोगों को कामगार पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली हर सुविधा के बारे में समझाया गया। आज यहाँ पर श्री सीमेंट के श्री आलोक मनोलिया जी के सौजन्य से, ट्रक यूनियन के सहयोग से एवं पीएफ डिपार्टमेंट के सहयोग से यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का एक कैंप लगाया गया है, जिसमें इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी जो यहाँ पर इस योजना से जिनको लाभ मिलना है उन लोगों को दी गई है। वहीं रुड़की में शहरी इलाकों में अवैध निर्माण पर की गई एचआरडीए की कार्रवाई काफी चर्चा में बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में अवैध निर्माण पर चलने वाले चाबुक पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि एचआरडीए अब सिर्फ अवैध निर्माण पर नोटिस भेजकर खानापूर्ति कर रहा है। वहीं मामले पर जब क्षेत्रीय सहायक अभियंता से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एचआरडीए के पास पूरा स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ की कमी के चलते अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस कटा होगा, जो हिसाब बताएंगे। नोटिस तो यही काटते हैं ना, उनको पता चलेगा। उनसे जानकारी लेंगे तब पता चलेगा सर। हाँ, सुगोज नोटिस आज ही हमने उसको परचू किया हुआ, आज ही भेजा हुआ नोटिस। वहीं लक्सर के शेखपुरी में ग्रामीणों का गुस्सा बिजली विभाग पर फूटा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए पेयजल विभाग ने ओवरहेड टैंक बनवाया, लेकिन टैंक बनाए जाने के 3 साल बाद भी बिजली विभाग ने बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। इस वजह से ग्रामीणों को पानी मुहैया कराने में समस्या आ रही है। टंकी 6 महीने लगे हुए हो गए और बिजली विभाग का बिल भी सब ये दे दिया एस्टीमेट बनाकर, और 6 महीने से इन्होंने वहाँ से कोई भी मतलब इसका व्यवस्था नहीं करी कनेक्शन की, और लोग परेशान पानी के बिना। जो मोदी जी की योजना उसके 4,93,000 की वो क्या नाम वो काटी हुई इनकी रसीद, और जो मोदी की योजना उसको ये कुठाराघात कर रहे हैं, मतलब उसे बिल्कुल पास नहीं होने दे रहे, क्योंकि जब बिजली नहीं दे रहे तो पानी कहाँ से दिया जाएगा। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। मां बाराही धाम देवी धुरा में खेली गई ऐतिहासिक बगवाल। सीएम धामी बगवाल युद्ध के बने साक्षी। 9 मिनट तक चले बगवाल में कई लोग हुए घायल।
यूके SSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। सचिवालय में तैनात एक और अपर निजी सचिव को किया अरेस्ट। अब तक 16 लोग सलाखों के पीछे। 24 के चुनाव पर भाजपा का फोकस। चंपावत उपचुनाव के फॉर्मूले से फिर प्रचंड जीत की होगी कोशिश। हरिद्वार पंचायत चुनाव में होगी जोर आजमाइश।